हेलो दोस्तों, लेट नाइट किस्से में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह एक छोटे शहर के चार दोस्तों की कहानी है, जो रात में एक खंडहर अस्पताल की तलाशी लेते हैं, जहाँ कई सालों पहले एक डॉक्टर ने अपने परिवार को मारकर खुदकुशी कर ली थी। उन्हें लगता है ये सिर्फ एक फन एक्टिविटी है, जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि वो डॉक्टर की आत्मा अभी भी यही है और वो एक नया परिवार चाहती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेट नाइट किस्से, जिसका नाम है वो वाली रात। आदित्य और सोनम अपने छोटे से घर में बैठे हैं। राज का वीडियो कॉल आता है। राज एक्साइटेड यार, मुझे पता चला है। शहर के बाहर वो पुराना माथुर हॉस्पिटल। आज रात उसे एक्सप्लोर करते हैं। सोनम आंखें घुमाते हुए, वहां तो सांप बिच्छू होंगे, मैं नहीं आऊंगी। आदित्य मजाक में, अगर तू नहीं आएगी तो प्रिया राज के साथ अकेले जाएगी। सोनम झट से तैयार होती है। चाय की दुकान पर बैठे बूढ़े आदमी की आंखें डर से फैल गईं जब उसने माथुर अस्पताल का नाम सुना। उसने लकड़ी की छड़ी जोर से पटकी और गले में अटकी आवाज में बोला, वहां जाना मौत को दावत देना है। पिछले साल 3 लड़के गए थे, उनमें से एक की लाश तो मिली ही नहीं। उसकी बात सुनकर दुकान के पीछे खेल रहे बच्चे चिल्लाए, भाग जाओ, डाकिन आ जाएगी, और धूल उड़ाते भाग गए। प्रिया ने टूटी मेज पर पड़ा एक पुराना अखबार उठाया। उसकी सुर्खियां और डरावनी थीं। डॉ नैना माथुर क्या इलाज के नाम पर किया गया कत्लेआम। तस्वीर में एक गंभीर चेहरे वाली औरत लैब कोट पहने खड़ी थी। उसके पीछे अस्पताल की खिड़कियों से धुआं उठ रहा था। राज कैमरा घुमाते हुए, ये सब फेक न्यूज है, चलो वक्त बर्बाद मत करो। सोनम अखबार की तरफ इशारा करते हुए, यहां लिखा है कि उसने मरीजों को जहर दिया था। पर क्यों? बूढ़ी औरत प्रिया का हाथ कसकर पकड़ते हुए, क्योंकि वो अपने मरे हुए बच्चे को जिंदा करना चाहती थी और अब तुम्हें ढूंढ रही है। आदित्य ने सबको शांत करते हुए गाड़ी स्टार्ट की, पर उसकी हंसी नकली थी। दूर से टूटे हुए अस्पताल का साया धुंधली शाम में किसी राक्षस की तरह नजर आ रहा था। टूटे हुए गेट के पार जंगली झाड़ियों ने अस्पताल के बाहरी हिस्से को निगल रखा है। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, जिनसे अंधेरे कमरों में झांकती हवा सीटी बजाती है। राज अपने फोन से लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। उसकी आवाज गूंजती है। राज झूठा आत्मविश्वास दिखाते हुए, देखो दोस्तों, ये है वो कुख्यात माथुर अस्पताल। कहते हैं यहाँ की हवा में जहर घुला है। वह अपने टॉर्च से दीवार पर लिखे डेंजर बायोहैजर्ड के साइन को दिखाता है। सोनम दीवारों पर लगी धूल भरी शेल्फ की तरफ इशारा करती है। ये देखो, इन बोतलों पर अब भी दवाओं के नाम हैं। सोडियम पेंटोथल, मॉर्फिन। ये सब तो एनेस्थीसिया की दवाएं हैं। वह बोतल हाथ में लेती है, पर अचानक उसकी उंगलियां कांप जाती हैं। बोतल जमीन पर गिरकर खाली गलियारे में टन आती है। आदित्य, संभाल कर रखो यार, इस जगह की हवा में ही कुछ गड़बड़ है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही प्रिया एक टूटे डेस्क के नीचे से एक चमड़े की डायरी निकालती है। पन्ने पीले पड़ चुके हैं, पर स्याही से लिखा गया वाक्य साफ दिखता है। डेट 12 मार्च 2003। आज मैंने पहला इंजेक्शन लगाया। वो चीखता रहा, पर मैं जानती थी यही एक तरीका है उन्हें वापस लाने का। तभी दूर से कुछ के गिरने की आवाज आती है। सभी चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। राज के फोन के लाइव कमेंट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। भाई, तेरे पीछे कोई खड़ा है, वो औरत, वो औरत। ये लोग मजाक कर रहे हैं, है ना? राज कहता है। उसके कैमरे की रोशनी में एक धुंधली सी छाया दीवार पर गुजरती है और फिर गायब हो जाती है। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। अंदर की हवा में सड़े हुए डिसइंफेक्टेंट की गंध है। टूटी ऑपरेशन टेबल पर जंग लगे सर्जिकल उपकरण पड़े हैं और दीवारों पर पुराने ब्लडस्टेन्स के निशान हैं। राज ने कैमरा टेबल पर रख दिया, जिससे व्यूअर्स उसका चेहरा और पीछे की खाली कुर्सियां देख सकें। राज झूठी बहादुरी दिखाते हुए, देखो दोस्तों, यहीं पर डॉ नैना ने मरीजों को काटा होगा। आज मैं यहां सोने वाला हूं। सोनम, तू नहीं, तेरा नाटक देखकर हम सो जाएंगे।
आदित्य मजाक में राज को टेबल पर लेटने के लिए धकेलता है। राज हंसता हुआ लेट जाता है, पर जैसे ही उसकी पीठ टेबल से टकराती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये क्या? मेरे हाथ पैर किसने बांध दिए? राज कहता है। प्रिया छिड़कर कहती है, बंद कर ये नाटक, कुछ नहीं बंधा है। राज की आंखों में डर साफ झलकता है। वो छटपटाने लगता है, मानो कोई अदृश्य रस्सियां उसे जकड़ रही हों। आदित्य हंसी रोकते हुए, अबे उठ जा, मजाक भी समझ नहीं आता। राज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है, तुम्हारी नसें बहुत सुंदर हैं। तभी टेबल के पास रखा सर्जिकल ट्रे अचानक गिरता है। चिमटे और स्कैल्पल जमीन पर बिखर जाते हैं। कैमरे में दिखता है, एक धुंधली सी छाया राज के पैरों के पास झुकती है, मानो कोई उसकी नसें टटोल रहा हो। सोनम टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए बोलती है, यहां कोई नहीं है। राज, तू बस कर। वह चुप हो जाती है। सभी की नजर दीवार पर पड़ती है, जहां एक खून से लिखा शब्द उभर रहा है, प्रयोगशाला। प्रिया कांपते हुए बोलती है, चलो यहां से, ये जगह हमें पागल बना रही है। सभी भागते हैं, पर राज के पैर लड़खड़ाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है। ऑपरेशन टेबल पर अब उसकी जगह एक धुंधली सी आकृति लेटी है, और दीवार से खून का लिखा शब्द बदल जाता है, अब तुम्हारी बारी। प्रिया और प्रिया और सोनम भागते हुए एक टूटे हुए केबिन में घुसते हैं, जहां धूल भरी किताबें और चार्ट्स बिखरे पड़े हैं। प्रिया की टॉर्च की रोशनी एक लाल रंग की डायरी पर पड़ती है, जिसके कवर पर सोने की लिखावट में डॉक्टर नैना माथुर लिखा होता है। प्रिया डायरी खोलते हुए कहती है, ये देखो, ये उसकी पर्सनल डायरी है। पन्ने पलटते ही एक पुरानी तस्वीर नीचे गिरती है, जो डॉक्टर नैना, उसके पति और एक छोटी बच्ची की होती है। सब मुस्कुरा रहे हैं। पीछे लिखा है, मेरा परिवार, मेरी दुनिया। 15 अगस्त 2001। सोनम तस्वीर देखकर कहती है, इतनी खुश, फिर ये सब कैसे हुआ? प्रिया डायरी पढ़ने लगती है। डॉ नैना की लिखावट शुरू में साफ है, पर धीरे धीरे अस्त व्यस्त होती जाती है। 12 सितंबर 2002, आज राहुल और मानवी की कार एक ट्रक से टकरा गई। वे मुझसे दूर चले गए। डॉक्टर कहते हैं मैंने उन्हें बचा लिया, पर यह झूठ है। मैं जानती हूं वे अभी जिंदा हैं। मैं उन्हें वापस लाऊंगी। 30 जनवरी 2003, आज मैंने पहले मरीज पर प्रयोग शुरू किया। उसकी नसों में मेरा सीरम डालते ही उसने मानवी का नाम लिया। वो मेरी बेटी की आवाज थी। मैं सही रास्ते पर हूं। प्रिया की सांसें तेज हो जाती हैं। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना हुआ है, जिस पर लिखा है, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैंने सबको मार डाला। अब मैं उनके साथ हमेशा के लिए यहीं रहूंगी। सोनम कांपते हुए कहती है, ये तो पागल थी। इसने सारे मरीजों को मारकर उनकी आत्माएं फंसा दी। तभी एक सर्द हवा का झोंका आता है और टॉर्च बंद हो जाता है। अंधेरे में एक महिला की आवाज गूंजती है। डॉक्टर नैना मीठी आवाज में कहती है, गलत कहा तुमने, मैंने उन्हें मुक्त किया, अब तुम्हारी बारी है। टॉर्च वापस जलती है। सामने डॉक्टर नैना खड़ी होती है। उसकी आंखों में सफेद मोतियाबिंद और हाथ में जंग लगी सीरिंज होती है। प्रिया चीखते हुए चिल्लाती है, भागो। दोनों वहां से भागते हैं और अपने साथियों से टकरा जाते हैं। फिर सभी भागकर एक छोटे से स्टोर रूम में घुसते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करते ही बाहर से जोरदार खटखटाहट शुरू होती है। हवा में सड़े हुए फॉर्मलिन की गंध घुल जाती है। टूटी शेल्फों पर रखी दवाओं की बोतलें कांपने लगती हैं। आदित्य कहता है, शांत रहो, शायद ये हवा का खेल है। राज कांपते हुए बोलता है, हवा? हवा दरवाजे पर नाम नहीं लिखती। तभी नैना की आवाज आती है, बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगी, बस थोड़ा सा सुधार करूंगी। दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद घूमता है। प्रिया एक टूटी कुर्सी से दरवाजा रोकने की कोशिश करती है, पर वो कुर्सी बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। सोनम टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर टिकाते हुए बोलती है, ये कोई मजाक नहीं है, वो सच में है। दरवाजा जोर से खुलता है। दरवाजे पर नैना खड़ी है। उसका लैब कोट खून से सना है, गर्दन एक अजीब कोण पर झुकी हुई।
उसके हाथ में जंग लगा स्कैल्पल चमकता है। नैना स्कैल्पल घुमाते हुए, तुम में से एक को चुनना होगा मेरे नए परिवार के लिए। वह आगे बढ़ती है। उसकी आंखों की सफेद पुतलियां अचानक काली हो जाती हैं, जैसे कोई कीड़ा उनमें रेंग रहा हो। प्रिया चीखते हुए कहती है, ये तो वही सीरम वाली बात है। ये हमें अपने मुर्दों की जगह लेना चाहती है। नैना का हाथ राज की ओर बढ़ता है। आदित्य एक जंग लगी लोहे की पाइप उठाकर चिल्लाता है, छूना मत उसे। वह पाइप से वार करता है, पर नैना का शरीर धुएं की तरह गायब हो जाता है। उसकी हंसी छत से टकराती है, फिर दीवारों से, फिर सबके दिमाग के अंदर। सभी डर के मारे अंधेरे गलियारे की ओर भागते हैं। पीछे से स्कैल्पल की टनटनाहट और फिसलते कदमों की आवाज गूंजती है। सभी अलग अलग दिशाओं में भागते हैं और आदित्य और सोनम एक बंद लैब में फंस जाते हैं। दीवारों पर पीले पड़े चार्ट्स लटके हैं, जिनमें इंसानी अंगों के विचित्र डिजाइन बने हैं। कांच के जार में धुंधले फॉर्मलिन द्रव्य में अंग तैर रहे हैं। एक जार में दो सिर। सोनम जार को छूते ही पीछे हटते हैं और कहती है, ये उसके परिवार हैं। उसने अपने मरे हुए पति और बच्ची को भी यहां रखा है। तभी एक जार में तैरता बच्चे का हाथ अचानक हिलता है और कांच पर खरोंच की आवाज करता है। आदित्य टूटी हुई खिड़की की ओर देखते हुए कहता है, यहां से छलांग लगा सकते हैं। मैं पहले जाता हूं। वह खिड़की पर चढ़ता है, पर पीछे से एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। नैना उसके कान में फुसफुसाती है, तुम मेरे खून के हो, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी आदित्य की नजर लैब की दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर पड़ती है। डॉक्टर नैना और उसकी दादी एक साथ खड़ी हैं। आदित्य डरते हुए, तुम तुम मेरी दादी की बहन हो? डॉक्टर नैना मुस्कुराते हुए बोलती, हाँ, तुम्हारी नसों में मेरा खून है, इसलिए तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। दरवाजा टूटता है। प्रिया और राज अंदर घुसते हैं। प्रिया के हाथ में वही डायरी है। प्रिया चिल्लाते हुए कहती है, इसका श्राप इसी डायरी से जुड़ा है। इससे फाड़ो। सोनम डायरी को फाड़ने लगती है, पर नैना का चेहरा बदलने लगता है। उसके बाल सांपों की तरह फन फैलाते हैं। डॉक्टर नैना चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, ये मेरा परिवार है, लौटा दो इसे। प्रिया डायरी के आखिरी पन्ने को फाड़ती है। नैना चीखती है। उसका शरीर धुएं में बदलकर जार में बंद अंगों में समा जाता है और सभी जार एक साथ फटते हैं। सड़ा हुआ द्रव्य फर्श पर बहता है। राज आदित्य को खींचते हुए चिल्लाता है, चलो, अभी नहीं तो कभी नहीं। सभी वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते सभी सड़क पर खाड़ी अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। फिर गाड़ी स्टार्ट करके सभी वहां से निकल जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। पर घर पहुंचने के बाद भी डॉक्टर नैना की आवाज उनके कानों में गूंजती रहती है और कहती है, हमारा परिवार अभी पूरा नहीं हुआ है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। मैं हूं आपका मित्र। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नए लेट नाइट किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।